नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपके कई सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे आपके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आते हैं। उन सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। दोस्तों आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए ही मैं आज हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों पहला जो आपका कमेंट्स जो था वो था, पहला कमेंट्स देखिए, वो था थैंक यू, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर। सबसे अच्छा पार्ट है आपके एक एक कमेंट का आपने रिप्लाई किया है और वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम आपने किसी के कार्य को अप्रिशिएट तो किया है। एक मित्र ने कमेंट किया है कि सर आप ये जो जानकारी प्रोवाइड करा रहे हो तो इसको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराते तो ज़्यादा बेटर होता। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि दोस्तों मैंने स्वयं ने ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से MSc कर रखा है। तो दोस्तों ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम अंग्रेजी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके हमारे घर वालों के ऊपर भी हम या घर पे भी आके हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलें, क्योंकि दोस्तों कम्युनिकेशन का मीडियम कैसा भी हो, अगला व्यक्ति हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे रिप्लाई को समझ जाए, यही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दोस्तों एक क्लास में हम पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को पढ़ाना एक अलग बात है और हम हमारे मिलने वालों के साथ किस तरह से वार्तालाप करते हैं वो अलग बात है। तो दोस्तों जिस भी मीडिया से आप जिस तरीके से भी आप समझ सकते हो वही प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको ऑल द जानकारी या जो जितना भी आपकी जो रिप्लाई हैं वो कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों आप जिस लैंग्वेज में समझ रहे हैं वही ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों चलिए हमारे जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट्स की रिप्लाई करने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिए। पहला है दोस्तों, सर इंटीग्रेटेड BSc BEd है, इतने दिन से ग्रेजुएशन के आगे पेंडिंग आ रहा था, आज DO कमेंट में अप्रूव आ गया है तो हो जाएगा क्या। तो बिल्कुल अगर आपके DO कमेंट में अप्रूव आ गया यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव है। अगर आप एक गुना मेरिट में आते हो तो बिल्कुल आपका आ जाएगा। तो दोस्तों पहले कमेंट का आपका आंसर हो गया। दूसरा है दोस्तों, सर अदर स्टेट वाले मेडिकल कहाँ से बनाए। तो दोस्तों मेडिकल जो होता है, ध्यान से सुनिए, मेडिकल ज्वाइनिंग लेटर के साथ बनता है, ज्वाइनिंग लेटर लगाया जाता है उसमें। तो आपको जो मेडिकल है जिला स्तर से बनाना है और चरित्र प्रमाण पत्र भी जिला स्तर से पुलिस वेरिफिकेशन के वाला बनवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लगते हैं उनको जो मेडिकल है वो जिला स्तर का जो मेडिकल कॉलेज होता है या वहाँ से बनता है CMO से, और साथ ही साथ जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी थाने से बनेगा, यानी कि उसकी जो आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर अदर स्टेट वाले मेडिकल कहाँ से बनाया। तो ये हो गया आपका, सर DO कमेंट में रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मेरे पास 5 ईयर MSc थी तो उन्होंने बोला कि BSc के अलग से लेके आओ, अब आगे क्या। तो दोस्तों आपकी 5 ईयर की आपके पास MSc है, तो दोस्तों इंटीग्रेटेड टाइप का कोर्स है। 3 साल की जो BSc है उसका जो अलग कैलकुलेशन मार्कशीट मांगी है, तो दोस्तों ये वाजिब बात है, इंटीग्रेटेड वालों को इसमें अभी पेंडिंग रख रखा है। ठीक है। और दोस्तों 5 ईयर की, क्योंकि वो एक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका ये हो गया है। सर स्पेशल BSTC है, 12वीं हिंदी मीडियम से हैं, क्या होगा प्लीज़ बताओ। स्पेशल BSTC है आपके 12वीं हिंदी माध्यम से आर्ट्स से। तो दोस्तों हिंदी माध्यम वालों को इस भर्ती में रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ज़्यादा डाउट क्लियर करने के लिए आप पहले वाले जो हमारे शुरुआत की वीडियो देख सकते हैं, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा कि हिंदी माध्यम जो शैक्षणिक योग्यता है वो हिंदी मीडियम नहीं चलेगी दोस्तों, वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। अगला है दोस्तों स्पेशल DED वालों का क्या होगा। तो अभी जस्टली मैंने बताया स्पेशल DED वालों को अभी पेंडिंग छोड़ रखा है, उनका अभी मैटर चल रहा है, यानी कि उनको अभी इसमें नहीं ले रहे हैं। अगला है दोस्तों, सर सेकंड मेरिट आएगी क्या L2 मैथ से, प्लीज़ बताएं सर। हिंदी मीडियम वालों की जगह साइंस वालों या साइंस वालों के आने से कट ऑफ ज़्यादा गई है, 1-2% से रह गए हैं, क्या सेकंड वेटिंग आई क्या। दोस्तों अगर सीटें खाली रहती है तो सेकंड वेटिंग आ जाएगी, सीटें खाली नहीं रहती है, अगर सेकंड DV के बाद भी तो सीटें अगर वैकेंट रहेगी तो आएगी, नहीं रहेगी तो नहीं आएगी। ओके। अगला है दोस्तों, CBSE बोर्ड है लेकिन 12वीं
आर्ट्स हिंदी मीडियम से हैं, रिजेक्ट हो गया, जबकि सेम कैंडिडेट अदर स्कूल वालों ने इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट दे दिया है, उनका अप्रूव हो गया है। तो दोस्तों आपसे शपथ पत्र भरवाए गए, उन शपथ पत्र में सारी जानकारी आपसे भरवाई गई कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का तथ्य अगर गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है तो मेरी इस पोस्ट पर जो है दावेदारी वो खारिज कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप अगर फर्जीवाड़ा करोगे तो आप खुद ही फंसोगे। इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसमें वैसे ही रिजेक्ट रहोगे। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सर्टिफिकेट बना दिया तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। अगला है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरे 10th मार्कशीट में परसेंटेज मिस्टेक थी और वो पेंडिंग था, और रीट की मार्कशीट में 100.72 मार्क थे, 101 मैंने कर दिए थे फॉर्म के समय, वो पेंडिंग था। डीओ वो अपियर कर रखा, अप्रूव कर रखा है, कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल कोई इशू नहीं है। 100 पॉइंट कुछ ऊपर है आपके और 100.72 है और 101 कर दिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो गया, क्योंकि पॉइंटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला है दोस्तों सर फाइनल मेरिट कब तक आएगी? तो दोस्तों फाइनल मेरिट हम कह सकते हैं कि 25 तक आ सकती है। ये मैं एक दावा नहीं कर रहा हूँ, आ सकती है, संभावना बनती है। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए? जैसा मैंने पहले ही बता दिया, चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो है वो आपका जिला स्तर से होगा। आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म डाल दोगे उसके बाद जो थाने से वेरिफिकेशन होगा, फिर डिप्टी से, फिर बाद में एसपी ऑफिस से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगला दोस्तों L2 इंग्लिश मेरिट 71.9, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कैन एनीवन टेल मी, हो जाएगा या नहीं? तो दोस्तों अभी कितनी कट ऑफ जाएगी इसके ऊपर मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करता हूँ। कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों सेकेंड डीयू में कितने कैंडिडेट पहुँचे हैं, किस सब्जेक्ट में पहुँचे हैं, किस कैटेगरी के पहुँचे हैं, और ये सारी बातें सेकेंड डीवी के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों आई कैन नॉट टेल अबाउट द कट ऑफ। अगला है दोस्तों सर L1 अदर स्टेट जनरल कैटेगरी 80% है, हो जाएगा क्या? तो दोस्तों 80% है, आपके कितनी परसेंट है कुछ कह नहीं सकते। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चंस का आंसर दिया ही सही। सर मेडिकल पहले ही बनवा लिए थे डिस्ट्रिक्ट से, नई तहसील से, क्या वो चल जाएगा या नई तहसील से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से? तो दोस्तों मेडिकल जो है गवर्नमेंट जो जितनी भी भर्तियां होती है उनमें जो जिला स्तर का जो मेडिकल कॉलेज होता है या जिला लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका ही चलेगा, और ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपका मेडिकल बनेगा। ज्वाइनिंग लेटर लगाना पड़ता है, उसमें आपने मेडिकल बना लिया, नॉर्मल मेडिकल जो ऑफिसर है उनके साइन करवा लिए होंगे, दोस्तों वो नहीं चलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी भर्तियाँ मैंने दी, या जैसे मेरा पहले रेलवे में सेलेक्ट हुआ था, बाद में टीचर में सेलेक्ट हुआ, तो जहाँ पे भी मेडिकल बनवाया तो दोस्तों जो बड़े हॉस्पिटल होता है वहीं से बनता है, जो CMO कहते हैं उनको अपन, उनसे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, उनके साइन होते हैं उसमें, तो इसमें वो वैलिड माना जाता है। अगला है दोस्तों सर इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी या हिंदी वालों की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसमें रिजेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संविदा भर्ती है, उसमें जो नियम प्रावधान जो हैं वो उसके अनुसार चलेंगे। पहले से बनाए गए सर्टिफिकेट रीट में रद्द कर दिए थे, तो रीट में रद्द कर दिए थे, पहले से बनाए, इसलिए आप लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनाइए। सर मेरी अप्रूव है, मेरे एडिशनल सब्जेक्ट है, अप्रूव है, एडिशनल सब्जेक्ट है, आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया उसमें अप्रूव होगा। अब आपने कौन सा सब्जेक्ट से पूरी जानकारी आपने दी नहीं, अप्रूव है, अच्छी बात है, बधाई आपको। सर जी परमानेंट कर देंगे क्या 9 साल बाद? तो दोस्तों 9 वर्ष के बाद आपकी पोस्ट चेंज हो जाएगी, आपको सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अभी परमानेंट का इस वैकेंसी में कहीं से कहीं तक ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आफ्टर 9 ईयर्स यू विल बी परमानेंट एट द पोस्ट। अगला है दोस्तों सॉरी आपको ऑल डिटेल इंग्लिश मीडियम में बतानी चाहिए। दोस्तों ऑल डिटेल इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट समबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, सो जो भी प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ उस पर आप समझ लीजिए कि दोस्तों यहाँ कोई अपनी टीचिंग क्लासेस नहीं है, यहाँ आपको डाटा प्रोवाइड कराने का मकसद है। अगला है दोस्तों 78.9 L1 में हो जाएगा। दोस्तों कट ऑफ का दावा मैं नहीं करता। सर जनरल फीमेल साइंस मैथ से 78 हैं, लिस्ट में नाम नहीं आया और सेकंड लिस्ट में आएगा, तो क्या जनरल की मेरिट 78.08 थी मेरिट में? अगर सेकंड मेरिट आती है तो दोस्तों आपका हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है, आपका 78.08 गई है और आपके 78 हैं, 78.001, तो हो सकता है आपका सेकंड मेरिट आती है। तो अगला है सर मैं नॉन TSP से हूँ, 77 है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन का दावा मैं नहीं करता,
आपके डाउट क्लियर करता हूं, क्योंकि कट ऑफ कितनी जाएगी ये एक आइडिया है, और वास्तविक कट ऑफ दोस्तों प्लस भी जा सकती है माइनस भी जा सकती है। फिर आप कहोगे सर आपने इतनी कट ऑफ बताई थी हमारे इतने, तो दोस्तों कट ऑफ का दावा कोई भी नहीं कर सकता। जैसा कि आप सभी को पता है रीट की जो अभी फाइनल रिजल्ट जारी हुआ 2 गुना में, तो दोस्तों कट ऑफ कई बार प्लस माइनस भी हो सकती है या ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है। आगे की प्रोसेस ऑनलाइन होगी, तो दोस्तों संभावना यह है कि आगे की प्रोसेस ऑनलाइन होगी, क्योंकि आपके सारे डाटा शाला दर्पण पर अवेलेबल है। अगला है दोस्तों, सर इसमें बीएड की डिग्री भी इंग्लिश मीडियम में मांग रहे हैं क्या? दोस्तों इसमें बीएड की डिग्री इंग्लिश मीडियम नहीं मांग रहे हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता ही इंग्लिश में मांग रहे हैं, जैसे 12वीं है, बीएससी या बीए है, ठीक है। तो बीएड की डिग्री आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए, ओके। अगला, सर मेरा DV 29 को था, इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट अब तक पेंडिंग है, वो कब तक क्लियर होगा? तो दोस्तों आपके जो इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट है पेंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, इसके लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा। आपके महत्वपूर्ण जो है सवालों के जवाब मैंने देने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई सा सवाल अगर आपका या कोई सा कमेंट्स आपका रिप्लाई नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, और अगर किसी प्रकार का डाउट आपका फिर भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपकी रिप्लाई मिलते रहेंगे। आपने वीडियो को देखा अब तक, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।